गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम और इंटरव्यू बेसिस। तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेनली आपको कहीं भी एग्जाम वगैरह देने जाएंगे या इंटरव्यू होता है तो उसमें नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं या एग्जाम बेसिस पे आ जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज पोटेशियम। पोटेशियम, इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन इंट्रासेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, ये क्या करता है? मेंटेन क्या करता है? इंट्रासेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे मेंटेन करता है। और क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट क्या है? इन्वॉल्व इन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। उसमें क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एक्टिविटीज में। मेनली के प्लस पोटेशियम है रिक्वायर्ड इन डिपोलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है इन्वॉल्व प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और क्या होता है? पायरुवेट काइनेज। ठीक है, ये क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस है ऑफ ग्लाइकोलिसिस नीड्स पोटेशियम इन्वॉल्व्ड इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसमें ये क्या करता है? इन्वॉल्व होता है पोटेशियम। दीज आर फंक्शन ऑफ बायोकेमिकल बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम Na। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? मेंटेन वाटर बैलेंस। ठीक है, जो वाटर बैलेंस होता है उसे क्या करता है? हमारी बॉडी में जो होता है उसे मेंटेन करता है एंड कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। देखो, बॉडी में जो भी वाटर का बैलेंस होता है उसे मेंटेन करता है और क्या करता है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हेल्प योर स्वीट एंड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइसेस। ये हो गया फंक्शन। डिफिशियंसी क्या होता है? डिफिशियंसी की बात करते हैं तो डिफिशियंसी इज हाईली अनलाइकली। ठीक है, सोर्स, जो भी सोडियम है उसका सोर्स क्या होता है? चीज है, बेकन है, स्मोक्ड मीट्स है, फिश है, प्रोसेस्ड फूड है, टेबल साल्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें क्या है कि एडवाइजरी है, गवर्नमेंट एडवाइस से ऑन एवरेज यू शुड बी ईटिंग नो मोर देन 6 ग्राम ऑफ साल्ट ए डे। मतलब एक एडवाइजरी है कि मतलब वो एक दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा साल्ट नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। फॉस्फेरस, इसका फंक्शन क्या है? बोन्स एंड टीथ विद कैल्शियम। ठीक है, फास्फोरस इसका ये हेल्प करता है किसमें? बोन्स एंड टीथ विद कैल्शियम। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये फंक्शन हो गया फास्फोरस का। डिफिशियंसी बात करते तो क्या होता है? रेयरली डिफिशियंट बट कुड कॉज टायर्डनेस एंड डिप्रेशन। ये हो गया फास्फोरस का क्या? डिफिशियंसी। सोर्सेस, मतलब ये किससे रिसीव होता है, क्या इसके स्रोत हैं? सोर्स में हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, नट्स है, मीट, फिश, फूड रिच इन कैल्शियम। मतलब ऐसे फूड लो जिसमें क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, दीज आर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट बने जिंक। जिंक की बात करते तो इसमें फंक्शन क्या है? एवरीथिंग फ्रॉम एसन टू डायबिटीज एट द इम्यून सिस्टम नीडेड फॉर द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। उसमें क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, स्मेल एंड टेस्ट में। डिफिशियंसी की बात करते हैं, ड्राई स्किन है, ठीक है, एसन और क्या है? मसल्स स्पेस, ये डिफिशियंसी हो गया। सोर्स की बात करते हैं, मीट, ओट्स, एग्स, नट्स, दीज आर सोर्स ऑफ जिंक। नेक्स्ट वन इज आयरन। फंक्शन ऑफ आयरन की बात करते हैं तो इसमें हमारा रहता है प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के प्रोडक्शन में क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसका प्रोडक्शन करेगा टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। डिफिशियंसी, अगर आयरन की कमी हो रही है तो डिफिशियंसी एनीमिया होती है। ठीक है, सोर्सेस की बात करते हैं तो रेड मीट है, किडनी, लिवर, एग्स, ब्रीड, ग्रीन वेज, दीज आर सोर्सेस ऑफ आयरन। नेक्स्ट टॉपिक इज आयोडीन। आयोडीन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा फंक्शन में क्या है? थायराइड ग्लैंड फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल्स हाउ क्विकली द बॉडी इशू एनर्जी एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म। दीज आर फंक्शन ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट वन है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सोर्सेस ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन की सोर्स क्या है? तो इसमें एनिमल एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम द शी, मिल्क है, एग्स है और योगर्ट है, दीज आर सोर्सेस ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट वन इज टू ग्रुप ऑफ विटामिन। देखो, विटामिन होता है तो उसे मेनली टू टाइप से डिवाइड किया गया और इससे कई क्लासेस रिलेटेड टू विटामिन टॉपिक हम ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं विटामिन की क्लास। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड एग्जाम और इंटरव्यू बेसिस। तो विटामिन को अगर
आइडेंटिफाई करते हैं तो इसमें 2 टाइप्स है, एक होता है फैट सॉल्युबल और नेक्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ए डी ई के दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी इन फैट। देखिए ये हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी इन फैट। टू मच कैन कॉज ए टॉक्सिसिटी, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात की तो इसमें हमारे क्या है, विटामिन बी है और विटामिन सी है। वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू बॉडी इन वाटर एक्सक्रेटेड इन यूरिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल में हमारा क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी इन फैट, ये हमारा फैट सॉल्युबल में हो रहा था। वाटर सॉल्युबल में हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू बॉडी इन वाटर एक्सक्रेटेड इन यूरिन। नेक्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी कीप्स बॉडी फ्रॉम ऑपरेटिंग एट कैपेसिटी, ये हमारा हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड विटामिन B9, इसका केमिकल नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। फंक्शन की बात करते हैं इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, वो भी विटामिन B9 से होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्केलेटन इन फीटस। ठीक है, रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइना बाइफ्टिया। मे प्ले रोल प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड कैंसर, दीज आर फंक्शन ऑफ विटामिन B9। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज। विटामिन B9 सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, फोर्टिफाइड कैरल्स होता है, ग्रीन लेफी है, वेजिटेबल्स है, पोटैटोज, ब्रीड, मिल्क, व्हीट, दीज आर सोर्सेस ऑफ विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 और उसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। रिलेटेड विटामिन से और भी डीपली क्लासेस भी ली है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी अगर कोई कमेंट कर सकते हैं आप, जैसे आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।